नमस्कार साथियों, मैं त्रिलोक रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा कक्षा 2 का पाठ संख्या 2 चल रही थी। उसमें यूनिट हमारी अमल तथा सार हो चुकी थी। इससे आगे हम इसके अंतर दोनों के अंतर देख लिए थे, उदाहरण भी देख लिए थे। अब हमारा कुछ नया टॉपिक चलेगा आज इसी पाठ में। जो सूचक मैंने बताया था कि सूचना देने वाला देता है उसे सूचक कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। इसके प्रकार और इसके जो डेफिनेशन थी ये भी हमने देख ली थी। आज हमें क्या देखना है? आज हमें धातु तथा सारों के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल तथा सारों के रासायनिक गुण। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है जब क्या होता है? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। यही कारण है कि खट्टे पदार्थों को बर्तनों में नहीं रखा जाता। कि आप सुने होंगे कि आपके दादाजी बोलते हैं कि दादाजी या पापा जी बोलते हैं कि कभी भी खट्टे पदार्थों को बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, जो एक जहरीली गैस होती है। इससे आपकी मृत्यु तक हो जाती है। जैसे आपको दही को पित्तल के बर्तन में रखते हो तो ये पित्तल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन धनायन बनाएगी, जो कि आपके शरीर के लिए हानिकारक होगी। और जैसे कि इसका कारण क्या है? पित्तल जो धातु है, जो खट्टे पदार्थ जैसे कि दही से अभिक्रिया करके विषैला लवण, कौन सा लवण बनाएगी? ये एक विषैला लवण बना लेगी, जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी। जैसे इसको आप उपयोग करेंगे, इस पदार्थ का आप उपयोग करेंगे तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है। अब नया टॉपिक ये अभिक्रिया रही। ये अभिक्रिया आपको लिख सकते हैं। धातु की अभिक्रिया अम्ल तथा सार के साथ किस तरह से होगी ये देखिए आओ। जैसे आपको धातु की एक अम्ल लीजिए तथा एक धातु लीजिए। दोनों को यदि आप मिलाते हो तो एक लवण बनेगा, एक लवण का निर्माण होएगा। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए और तथा एक धातु जिंक ले लीजिए। यदि आप इन दोनों की अभिक्रिया कराते हो तो जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक क्लोराइड। जैसे कि अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक HCl, इसकी अभिक्रिया आप किससे करा रहे हो? जिंक से। यदि जिंक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा तथा क्लोरीन और जिंक एक जगह मिल जाएगा तो Zn ऐसे कैसे रहेगा? ये क्लोरीन यहाँ आके इसके आगे मिल जाएगी तो C और L प्लस जो अलग जाएगा कौन सा? हाइड्रोजन। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया हो गई है ना। जैसे ये रहा उदाहरण देखो। यदि आप हाइड्रोक्लोरिक की जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हो तो जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है। इसमें हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है। जैसे आप सार लीजिए, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड की वही धातु एक रखी, कौन सी? जिंक। इसे जिंक कहते हैं। Zn को क्या कहते हैं? जिंक। इसकी अभिक्रिया यदि आप सोडियम के साथ कराते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। इसमें भी हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। यह अभिक्रियाएं आपको उदाहरण देते समय याद रखनी होगी। धातु की सार के साथ अभिक्रिया से लवण में हाइड्रोजन गैस बनती है, परंतु सभी धातुओं सारों के साथ अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। जैसे कि आप एक उदाहरण लीजिए, पोप टेस्ट। इसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में परिक नली से गैस निकलती है तो आपके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे पोप टेस्ट कहते हैं। अतः इससे गैस निकलने वाली हाइड्रोजन होगी। आप हाइड्रोजन गैस का पता किस तरह से लगाएंगे? एक परख नली लीजिए तथा उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया कीजिए। इसके पास यदि आप मोमबत्ती ले जाओगे तो उस मोमबत्ती के ऊपर जैसे आग के ऊपर गैस आएगी तो एक पटपट की आवाज़ आएगी, तो आपको पता चलेगा कि एक हाइड्रोजन गैस का निकासन हो रहा है। इसे ही क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को या इस टेस्ट को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया या इस टेस्ट को हम कहते हैं
पोप टेस्ट, पोप टेस्ट, पोप टेस्ट, पोप टेस्ट कहते हैं, है ना। सही बात, आगे आओ तो फिर अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। पहले हमने अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया देखी थी? हमने पहले अम्ल की सार और तथा लवण के साथ हमने इसकी अभिक्रिया देखी थी। अब ऑक्साइड के साथ, पहले हमने हाइड्रोजन के साथ लिया था, अब ऑक्साइड लेनी है। एक वो अपना वो रहेगा कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए, तथा एक ऑक्साइड कौन सा? जिसमें ऑक्साइड जुड़ा हो, जैसे कि धातु ऑक्साइड कौन सा लेना है? कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया। यदि हम इन दोनों का अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की यदि अभिक्रिया हम किससे कराने वाले हैं? कैल्शियम ऑक्साइड से, तो इससे क्या बनेगा? हाइड्रोजन बाहर चली जाएगी, जबकि क्लोरीन तथा कैल्शियम एक जगह रह जाएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कैल्शियम क्लोराइड का। तो और इससे निकलने वाला जो पदार्थ निकलेगा, तो ऑक्साइड H2 और O, और इसका अर्थ क्या हुआ? H2O का अर्थ होता है पानी। पानी एक पदार्थ है जिसे पीने के रूप में आप साथ लेते हो।